आ गई थी बीच में। तो मंसूर जो है सीधा साधा मुसलमान था, अपना काम करता। उसकी बहन थी, कोई अच्छा संत था, उसकी सेवा में जाती थी। किसी ने कह दिया, अरे तू क्या बना फिरता ऐसा है, तेरी तो वहाँ जाती। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पीछे पीछे चल पड़ा। बोला देखता हूँ ऐसा कुछ है, अभी दोनों का काम कर देता हूँ। लेकिन सच्चे को डर नहीं होता है। फिर भी क्या होता है कि हर एक चीज़ की एक मर्यादा भी होती है। खैर वो जो उसका काम सेवा थी वो आई तो पीछे पीछे छुप के पीछे आया, बैठ गया, दूर से छुप के देखता है। तो वो बोलती है संत को कि महाराज एक कुत्ता भी आया है। बैठ गया, उसने जो करना था किया। फिर उसने क्या किया, एक प्याले में कुछ दे दिया, बोले जाओ उसको दे दे। तो कहते हैं जैसे ही मंसूर ने वो पी लिया, मस्त हो गया वो। और क्या बोलता है, अनलक। अनलक का अर्थ क्या होता है? अनलक का अर्थ होता है खुदा, मैं खुदा हूँ। मुसलमानों में कोई भी ये कहे मैं खुदा हूँ तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। बोले तू खुदा का बंदा है, खुदा नहीं हो सकता। उनमें कहावत भी है कि खुदा का बंदा खुदा हो नहीं सकता, पर खुदा के नूर से भी जुदा हो नहीं सकता। तो उसको क्या है कि ठीक सच्चाई का ज्ञान हो गया, शुद्ध आत्मा भगवान है। हमारे में कितनों ने कह दिया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। और बहुत सी चीज़ें कोई कोई कहेगा, लेकिन हमारा जो सनातन है, सत्य है, सबसे पुराने से पुराना, नित्य, शाश्वत, वो केवल भारत में ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें भगवान ने ठोक करके कह दिया है। कोई भलाई को कहेगा, किसी चीज़ को कहेगा, लेकिन गीता एक ऐसी चीज़ है जो कहती है सत्य मैं हूँ, असत्य मैं हूँ, और मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन भगवान ने दावे से कहा है कि मृत्यु मैं हूँ और सबके अंदर जीवन, यानी जो भी विशेष है बोला मेरे से है। तो स्पष्ट ठोक करके कह दिया है। इसलिए इतना पक्का दावे के साथ, निश्चय के साथ बोलना बिना परिपूर्ण अनुभव के नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर ऐसा है। उसको भी ऐसी स्थिति आ गई कि हाँ मेरा जो मूल है वो खुदा और वो मैं ही हूँ। इसलिए मूल आत्मा या तुम्हारा जो मूल है उस पर तुम पहुँच जाओ तो उसमें और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन जो व्यवहार का आत्मा है, मिश्र आत्मा है, मिलावट वाला है, यही जीवात्मा, इसी में सारा दुख सुख और गड़बड़ है। उसको जैसे ही ज्ञान हो गया तो वो एकदम से निर्भय हो गया। सब बिगड़ गए मुसलमान, तो क्या किया, उसके ऐसे करके कीले ठोक दी, लेकिन वो बोलता रहा, वो शरीर से अलग। बहुत कुछ किया, नई बात बनी। बोले ये काफिर हो गया, जलाते नहीं है। बोले जला दो इसको, काफिर है। तो वो जला दिया। जलाने से पहले क्या होता है, बोले इसको सब मारो, मारना पड़ेगा। सब पत्थर मारते हैं कि मर जाए, नहीं मरा। तो उसमें क्या होता है, उसका एक पहचान का था। ये ऐसी कहानी तवरेज की है। उसमें आया कि सब ने पत्थर मारे। उसका एक जानकार था कि ये तवरेज ऐसा नहीं है, ये बढ़िया ज्ञानी है। तो उसने सोचा भाई मारना तो पड़ेगा, तो उसने एक फूल फेंक दिया। तो वो फूल लगने से असर होता है। तो कहते हैं कि पत्थर मारे तो नहीं बोला, लेकिन फूल लग गया तो रो पड़ा। बोला रे लगता है।
बोला तूने कैसे मार दिया? तो पत्थरों से कुछ नहीं होया, लेकिन फूल लगने से रोता है। बोला रे ये सब तो मूर्ख है, पागल है, जानते नहीं, लेकिन तू तो जानता है, इसलिए तूने कैसे मार दिया? तो इसे कहते इसका असर होता है। ऐसे तो कोई दुनिया, अब ये बात किस बात पर आई आपको मालूम है? मैंने ये कहा था कि कोई भी आदमी कितने भी भार हो, कुछ पृथ्वी के ऊपर बोझ नहीं आता है, लेकिन एक भी पापी दुराचारी आ जाए तो पृथ्वी के ऊपर भार आता है। पृथ्वी कब बोझ से दबती है? जब कोई भी दुष्ट या उल्टे सीधे किसी को सताने वाला होता है, तो कहते उसका वजन पृथ्वी को लगता है, ना कि कितनी बड़ी गाड़ी, पहाड़, कुछ भी हो, इनका असर नहीं लगता। इसलिए उन सब का असर उसको नहीं लगा, लेकिन एक फूल का असर उसके ऊपर आ गया। इसलिए इसको बोलते हैं, बाद में तो उसको जिंदा जला भी दिया, लेकिन उसकी राख में से भी आवाज़ आती है, अनलक अनलक सरे को पहुँची, सूली चढ़े मंसूर। क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। ये तो परमात्मा का जो घर है वो तो बहुत दूर की बात है। ऐसे तो कहने को आसान है, लेकिन जिंदा मरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मरना आसान है, पर जिंदा मरना आसान नहीं है। यानी कि होते हुए मरे के जैसा हो जाना ये आसान नहीं है। बाकी ये हो जाए तो फिर भगवान में और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ जितने भी विवाद हैं छोटे मोटे होते ही रहते हैं। क्यों होते हैं? सबको अब अपनी मैं है, मेरी बात नहीं करी इसकी हो गई, मैं आगे नहीं आया ये आ गया, ये हो गया ये हो गया। इन सब में यही विवाद रहते हैं। भले भजन वाले हों, दूसरा आ गया गाने वाला तो बजाएंगे भी नहीं ठीक से। मैं कहा यार बजाने, बोला नहीं ये दूसरी पार्टी का, और भजन इतने बड़े बड़े करेंगे आप पूछो मत, परमात्मा आत्मा एक कर देंगे। लेकिन जब आपस में बात आएगी तो वहीं की वहीं पर बात। इसलिए सारी रात गाएंगे और फिर सवेरे उठते उठते वही झगड़े का झगड़ा लेकर ही जाएंगे। उसने ये नहीं किया, उसने ये कर दिया, ये ज़्यादा वो कम। मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसी की गलती है, लेकिन यहाँ समझने का इतना ही है, आप कहीं भी जाओ, अंदर हैं विकार, बाहर नहीं है। इसलिए वो जल्दी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, पहले से हैं। इसलिए इनको समझो थोड़ा, और समझकर थोड़ा थोड़ा इनके विपरीत कोई भी एक आध सद्गुण जीवन में उतारो। हर एक विकार के विपरीत एक सद्गुण रहता है जो उसको हटाने में मदद करता है। सबके प्रति मित्रता का जैसा भाव रखो तो द्वेष में कम आती है। ऐसे ही क्रोध है उसके लिए क्षमा का भाव है, लोभ है संतोष है, काम है राग है तो बैराग है। ये ऐसे एक दूसरे की काट है। इसमें से एक भी सद्गुण जीवन में उतारे तो भगवान ने बोला ये देवता हैं, इनको बढ़ाओ तो ये तुम्हारे को परमात्मा तक पहुंचा देंगे। और ये विकार, ये अवगुण हैं, ये इनको बढ़ाओगे तो तुम्हारे को कलेश में, जेल में या नरक तक पहुंचा देंगे। दोनों की अपनी अपनी गति है, जैसा भी लगे ऐसे कर सकते हो। वोट तुम्हारी है, चाहे जिसको दो, देने के बाद जैसे को दी जाएगी वैसे का इराज आएगा। लोभ लालच गलत को, उससे बाद में परिणाम में दुख होगा। अच्छे सद्गुण को थोड़ा सा दुख पहले लगेगा, लेकिन बाद में हमेशा के लिए आनंद होगा।